Security, means Financial Techies. This is Pratik and I am in the fifth video of our C++ crash course. So let's go. तो आज हम सीखेंगे what is comments in C++. तो बेसिकली हम पहले जाएंगे हमारे रेपलेट के ऊपर, और ये हमारा पिछला प्रोग्राम था जहाँ पर हमने सीखा था कि इनपुट और आउटपुट हम कैसे लेते हैं C++ के अंदर. तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कमेंट्स. तो बेसिकली सबसे बेसिक चीज़ है कमेंट्स क्या है. तो जब हम एक प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्रामर को भेजते हैं, अब मैंने ये प्रोग्राम लिखा है और ये मैं किसी और प्रोग्रामर को भेज रहा हूँ, तो अगर मेरा प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ तो मुझे उसे बताना है कि ये लाइन क्या वर्क करे, ये लाइन क्या वर्क करे, या ये पूरा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, या इसकी ये लाइन का मीनिंग क्या है. तो हमें ये एज ए ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है कि यार दिस लाइन इज वर्किंग दिस. अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया int v1 v2, तो v1 v2 क्या कर रहा है. तो आई विल से कि v1 and v2 is storing the value of the input which is given by the user. तो यूजर ने जो भी इनपुट दिया है वो v1 और v2 इस वेरिएबल में स्टोर होगा. तो अगर मुझे ये बताना है तो यहाँ पर मैं सिंपली एक कमेंट लिख के यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दूंगा कि ये ऐसा ऐसा करने वाला है. बट प्रॉब्लम ये आता है कि कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा तो वो लाइन भी तो बीच में आएगी, तो वो कंपाइल कैसे करेगा, बिकॉज कंपाइलर को हर चीज़ और हर लाइन उसे नहीं आती. उसे बेसिक सिंटैक्स उसे पता है और वही सिंटैक्स को कंपाइल करता है. तो बेसिकली हम कमेंट्स तब लिखते हैं जब हमें प्रोग्रामर को बताना होता है कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करने वाला है. बट अब कंपाइलर को भी हमें ये बताना है कि ये हमारे कमेंट्स है, तो हम एक बेसिक टाइप का या फिर एक स्पेसिफिक टाइप का सिंटैक्स यूज करते हैं जो कंपाइलर को बताता है कि ये लाइन तुम्हें इग्नोर करनी है. तो जब भी हम कमेंट्स इसको हम एक सिंटैक्स लिखते हैं, एक सिंटैक्स के अंदर उस कमेंट्स को डालते हैं, कमेंट्स को लिखते हैं. तो अगर कंपाइलर जब वो देखता है तब वो इग्नोर कर देता है कि ये मुझे पता नहीं, मैं इस पे वर्क नहीं करूंगा, मैं इसको इंटरप्रेट नहीं करूंगा, तो वो उस लाइन को सीधा इग्नोर कर देता है. बट ये हमें हेल्प कब करता है, जब दूसरे प्रोग्रामर को हम ये अपना प्रोग्राम देते हैं तो वो पढ़ लेता है और उसको समझ आता है कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है. तो अब हम देखते हैं कि इन कमेंट्स को हम अपने कोड में कैसे लिखें. तो अगर हम ये कमेंट्स लिखते हैं तो आप किसी भी इंसान को अपना प्रोग्राम दे सकते हैं और उसे बेसिकली आपका प्रोग्राम समझ में आ जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो कमेंट्स में दो टाइप्स की कमेंट्स होती है, एक होती है मल्टी लाइन और एक होती है सिंगल लाइन. तो हम पहले मल्टी लाइन कमेंट्स देखते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स में हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम, ये हम कैसे वर्क करने वाला. तो अगर मल्टी लाइन कमेंट्स आपको लिखना है तो आपको करना है बैकस्लैश, फिर एक स्टार और एक बैकस्लैश. अभी देखो ये ग्रीन हो गया. अभी ये कंपाइलर पूरा इग्नोर करेगा. अब वो बोलेगा कि इसके अंदर जो भी लिखा है वो मुझे पता नहीं, मुझे आता नहीं. तो अभी हम डिफाइन करते ही हमने प्रोग्राम में क्या किया था. तो हमने पहले बताया था कि इंट मेन फंक्शन डिफाइन किया था. सो डिफाइन इंट मेन फंक्शन. अब देख सकते हैं ये पूरा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, लाइक नॉर्मल इंग्लिश. फिर सेकंड हमने क्या किया था, यूजर से इनपुट लिया था, टेक इनपुट यूजर. और थर्ड हमने क्या किया, इसकी सम को प्रिंट किया था. तो प्रिंट द सम टू नंबर्स गिवन बाय द यूजर. तो ये तीन चीजें हो गई. हमारा प्रोग्राम क्या करता है, डिफाइन पहले इंट मेन फंक्शन को डिफाइन करता है, बाद में इनपुट लेता है यूजर से और फिर प्रिंट करता है अपने जो भी दो नंबर्स यूजर ने हमें दिए हैं. तो बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम करता है. तो देखिए ये मल्टी लाइन कमेंट, अगर ये आपने लिखा है, अभी ये कंपाइलर को समझता नहीं, अगर यही हम रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एकदम नॉर्मली रन होगा, कोई भी एरर हमारे ऊपर थ्रो नहीं होगा. देखिए एंटर टू नंबर्स आ गया. अभी मैं 25 और 25 दे दूँ तो 50 आंसर आ जाएगा. तो देखो हमारी सम हो गई 50. तो इससे हमारे प्रोग्राम के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन हम प्रोग्राम को पढ़ भी पा रहे हैं इजीली. तो यही कमेंट्स वर्क करता है. तो अगर यही मुझे बीच में इस कोड के लाइन के बीच में देना है, लाइक मुझे मल्टी लाइन नहीं, बस एक ही लाइन यूज करना है. अभी देखो ये आप 2-3 लाइन लिख दिए, लेकिन जब मैं सिंगल लाइन कमेंट यूज करूंगा तब आप मल्टी लाइन नहीं कर सकते. आप एक बार डिफाइन कर दे कि ये सिंगल लाइन कमेंट है और आप तीन लाइन कंटिन्यूअसली लिख रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते. आपको एक ही लाइन पे जो भी आपको कमेंट करना है वो एक ही लाइन पे कर सकते हैं. सो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं डबल बैकस्लैश. तो ये हो गया डबल बैकस्लैश. और यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि जैसे ये हमारे वेरिएबल है v1 v2 जो हमने इनिशियलाइज किया, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स v1 एंड
v2 हो गया सिंपली। अब लेकिन देखो मैं अगर ये अगले लाइन पे लेता हूँ, देखो मैंने अगले लाइन पे क्लिक किया तो अभी मैं जो भी लिखूंगा वो प्रोग्राम का पार्ट है। देखिए कलर चेंज हो रहा है, हमारा ग्रीन कलर जो था कमेंट्स में वो भी चेंज हो रहा है। मतलब आप ये एक ही लाइन के लिए यूज करते हो, इसीलिए इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। अगर इसको सेम मुझे यहाँ पर लिखना है सी इन के पहले, अगर प्रोग्रामर को पता नहीं सी इन क्या है तो हम बता सकते हैं कि सी इन क्या करने वाला है, v1 और v2 में जो भी यूजर जो हमें इनपुट देगा वो हम v1 और v2 में स्टोर करने वाले। सो टेक द इनपुट फ्रॉम the user and store it in v1 and v2। देखिए सिंपली हमने लिख दिया टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन v1 एंड v2। लेकिन अगले लाइन पे मैं जब आता हूँ तब हमारा कोड नॉर्मली वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर हम कमेंट नहीं दे सकते, सिंगल लाइन कमेंट एक ही लाइन के लिए यूज होगी। और एट द एंड हम डाल देंगे कि प्रिंट द सम ऑफ द टू नंबर्स। सिंपली हमने लिख दिया कि यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे हमारी सम ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए ये प्रोग्राम कितना इजीली समझ में आएगा, अगर ये मैं किसी को भी भेजूंगा तो ये सिंपली उसको समझ में आ गया। तो देखिए ये होता है मल्टी लाइन कमेंट और ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। और अगर आप इसको रन भी करते हो तो भी कंपाइलर इन लाइंस को इग्नोर कर देता है और वो बेसिकली जैसा हमारा नॉर्मल प्रोग्राम वर्क करना चाहिए वैसे वो प्रोग्राम वर्क करता है। देखिए एंटर टू नंबर्स और फिर से 24 डालता हूँ मैं यहाँ पर 24 फिर 45 और हमारी सम हो जाएगी 69। देखिए तो ये था कमेंट्स का हमारा पार्ट C++ का। और इसमें मैंने आपको सिखाया मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स। और अगले इस वीडियो का जो भी नोट्स है या फिर जो भी सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ विजिट इट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।